जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। So with this, hello everyone. Myself Anshika Singh, your accounts teacher, welcome you all at your channel Vidyarthi Pro Learning platform. So today we are going to discuss about the MCQs of accountancy unit 5, which is accounting for share and debenture capital. And this video comes in two part, as in first part we are going to discuss about issue of share, and in next part we are going to discuss about issue of debenture. So with that said, let's rule the intro. So these MCQs are very important for your CUET, intermediate, CACPT, BCom, BBA, NET JRF, UPHESC, UPPSC and UPSC. So the question number 1 is, an artificial person created by law is called. क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि एक आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है उसे क्या कहते हैं. एंड दी ऑप्शंस आर ए पार्टनरशिप फर्म, बी सोल ट्रेडरशिप, सी कंपनी एंड डी ऑल ऑफ दी अबव. तो जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है हमारी, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत बनती है, जहां पे दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके जब ये अग्री करते हैं कि वो पार्टनर फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को बांटेंगे उस फर्म की, और या तो सभी मिलके उस बिजनेस को चलाएंगे या तो सभी के बिहाफ पे कोई एक पर्सन उस बिजनेस को रन करता है, वो हमारी पार्टनरशिप कहलाती है. वहीं पे जो हमारी सोल ट्रेडरशिप होती है, वो एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा जब किसी भी बिजनेस को रन किया जाता है, वो हमारा सोल ट्रेडरशिप होता है. लेकिन वहीं पे जो हमारी कंपनी होती है, वो एक ऐसी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो लॉ के द्वारा क्रिएट भी होती है और लॉ के द्वारा एग्जिस्ट भी की जाती है, और लॉ के द्वारा उसे बंद भी किया जाता है. इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सी, कंपनी. An artificial person created by law is called a company. A company is a legal entity that is recognized as a person under the law with its own legal rights, privileges, and liabilities separated from those of its owners or shareholder. Now the next question is, who are the real owners of a company? किसे कंपनी का रियल ओनर माना जाता है? And the options are A board of director, B equity shareholder, C preference shareholder and D debenture holders. तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जो कि कंपनी के शेयर को तो परचेज करते हैं और उन्हें भी डिविडेंड मिलता है, लेकिन उनका जो डिविडेंड होता है वो सभी को पेड करने के बाद मिलता है. यानी कि जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, जितने भी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होंगे, उन सभी को पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है सरप्लस, उससे हम लोग जिसका पेमेंट करते हैं वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं. वहीं पे जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें दो प्रेफरेंशियल राइट्स मिलती हैं. सबसे पहला राइट होता है कि उनको डिविडेंड जो है सबसे पहले मिलेगा, और दूसरा जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो सबसे पहले उनका पेमेंट किया जाएगा. वहीं पे जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं हमारे, वो एक बोरोड फंड होते हैं, जिनको जब भी कंपनी लेती है एज अ बोरोड फंड लेती है, और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है जिनके ऊपर हमें इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है. इसीलिए तो ना ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ना ही डिबेंचर होल्डर्स और ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे कंपनी के रियल ओनर होते हैं. रादर जो हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमारे कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं. As owners, equity shareholders have certain rights, such as the right to vote on major company decision, the right to receive a portion of the company's profit in the form of dividends, and the right to transfer their ownership to other. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ प्राइवेट कंपनी इज, एंड दी ऑप्शंस आर ए 7, बी 50, सी 200, डी नो लिमिट. तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर है मेंबर्स के प्राइवेट कंपनी में वो कितने हैं. तो हमारा राइट आंसर होगा सी, 200. In India, a private company can have a minimum of 2 members and a maximum of 200 members. The company can also have up to 15 directors, although the number of directors may be increased. Next question is, what is a dividend? Dividend क्या होता है? And the options are A, a portion of a company's profit that is paid to shareholder. वो portion company का profit का जिससे shareholder को paid किया जाता है. B, the price of a share of stock. Share का price. Third, the amount of money a company raises through a initial public offering. या फिर वो पैसा जो कि कंपनी रिसीव करती है आईपीओ के थ्रू. डी, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर ऑफ अ कंपनी. या फिर जो टोटल वैल्यू होती है शेयर की वो. क्वेश्चन पूछा है कि डिविडेंड होता क्या है. तो डिविडेंड वो कंपनी का पोर्शन ऑफ प्रॉफिट होता है जिसे कि इक्विटी शेयर होल्डर को पेड किया जाता है. यानी कि हमारा राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, अ पोर्शन ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट दैट इज पेड टू शेयर होल्डर. डिविडेंड आर पेमेंट मेड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स एज अ पोर्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, to whom dividend is given at a fixed rate in a company.
And the options are A to debenture holders, B to promoters, C to equity shareholder and D to preference shareholder. तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि किसे डिविडेंड जो होता है वो फिक्स रेट पे दिया जाता है कंपनी में। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है। प्रमोटर तो वो होते हैं जो कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए होते हैं, तो ये सिर्फ अपने जो भी इन्हें पैसा मिलता है वो उससे मतलब रखते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, वो भी तब मिलता है जब सारे लोगों का पेमेंट हो जाता है, उसके बाद अगर बचता है तो मिलेगा, नहीं बचता है तो नहीं मिलता है। वहीं पे जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इनके पास तो दो प्रेफरेंशियल राइट्स ही होती है। सबसे पहले डिविडेंड मिलने का भी हक फिक्स रेट पे, और दूसरा वाइंडिंग अप के टाइम पर सबसे पहले पेमेंट इनका ही किया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। Dividends at a fixed rate are usually given to preference shareholders in a company. Preference shares, also known as preferred stock, are a type of share that entitles the holder to receive a fixed dividend payment before any dividend is paid to the common shareholder. Next question is, which shareholders have a right to receive the arrears of dividend from future profit? ऐसे कौन से शेयर होल्डर होते हैं जो कि अगर डिविडेंड में उनके एरियर हो जाता है तो वो फ्यूचर प्रॉफिट से अपने पैसों को या फिर अपने डिविडेंड को रिसीव कर सकते हैं। एंड दी ऑप्शंस आर ए पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड डी नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्हें डिविडेंड मिलने के बाद अगर कोई भी सरप्लस प्रॉफिट मिलता है तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, तो ये तो होगा नहीं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका सबसे पहले रिवाइंडिंग अप के टाइम पे जिनको रिडीम कर दिया जाता है। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनका पैसा अक्यूमुलेट करके रखा ही नहीं जाता है। वहीं पे जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे, वो एक ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास ये राइट होता है कि अगर उनके डिविडेंड में किसी भी तरीके का एरियर होगा तो वो फ्यूचर प्रॉफिट में अपने हिस्से को ले सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। Cumulative preference shares provide an additional level of security for the holders of preference share, as any unpaid dividend from previous year must be paid out before the company can distribute any profits to the common shareholder. Next question is, what is difference between a stock and share? क्या difference हमारे stock और share में? पहला क्वेश्चन है कि कोई difference ही नहीं है, there is no difference. B, a stock is a type of bond while a share represent ownership in a company. C. A stock represents ownership in a company, while a share is a unit of measurement used to indicate the amount of ownership. And D. A stock is a unit of measurement used to indicate the amount of ownership, while a share represents ownership in a company. And the right answer is C. A stock represents ownership in a company, while a share is a unit of measurement used to indicate the amount of ownership. Stock and shares are often used interchangeably, but technically, a stock represents a type of security that represent ownership in a company, while a share is a unit of measurement used to indicate the amount of ownership. Next question is, what is a stock split? And the options are a process by which a company share are split into smaller unit. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है कंपनी का जो भी शेयर्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है या बिखरा बिखरा हुआ होता है। बी अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनी शेयर आर मर्ज इनटू लार्जर यूनिट, या एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कंपनी के शेयर को लार्जर यूनिट में मर्ज किया जाता है। सी अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनी बाय बैक इट्स ओन शेयर, या एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कंपनी अपने शेयर को दोबारा खरीदती है। या डी अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनी इशू न्यू शेयर टू रेज कैपिटल, या एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू नए शेयर को कैपिटल रेज करने के लिए नए शेयर को इशू किया जाता है। क्या होता है स्टॉक स्प्लिट? तो स्प्लिट मतलब ही से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी जो है अपने शेयर को छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करती है। यानी राइट आंसर होगा ए अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनी शेयर आर स्प्लिट इनटू स्मॉलर यूनिट। अ स्टॉक स्प्लिट इज अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनी इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर by splitting existing shares into smaller units. Next question is, what is share capital? Share capital क्या होता है? And the options are A, the amount of money a company raise by issuing share of stock. एक ऐसा अमाउंट पैसे का जो कि कंपनी रेज करती है इशू करके स्टॉक ऑफ शेयर को। B, द प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी ओवर अ गिवन पीरियड, या फिर वो प्रॉफिट जो कि कंपनी एक गिवन पीरियड में अर्न करती है। सी, द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी ओव्स टू इट्स क्रेडिटर, या डी द टोटल एसेट्स ओन्ड बाय कंपनी।
एंड द राइट आंसर इज ए, द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी रेज्ड बाय इशूइंग शेयर ऑफ स्टॉक। यानी कि जब भी शेयर को मार्केट में इशू किया जाता है, उससे जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो हमारा शेयर कैपिटल ही होता है। कैपिटल का मतलब ही क्या होता है कि जब हम लोग जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिमिलरली जब हम लोग शेयर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से हमें पैसा आ रहा है, हमें मनी रिसीव हो रही है, उसे हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। और थ्रू शेयर आ रहा है इसीलिए हम इसे शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर कैपिटल इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर कंपनीज एज it allows them to raise capital without incurring debt. It also provides a way for investors to participate in the ownership and potential profit of the company. Next question is Next question is, name the capital clause of memorandum of association of a company in which maximum amount of share capital mentioned is called. And the options are A, reserve capital, B, subscribed capital, C, issued capital, and D, authorized capital. And the right answer is D, authorized capital. Authorized capital is also known as nominal capital or registered capital. It is the upper limit of the share capital that a company is allowed to issue, and it does not necessarily represent the actual amount of capital that has been raised by the company. The company may choose to issue only a portion of authorized capital, and the remaining capital can be issued at a later date if needed. Authorized capital वो capital होता है जो कंपनी मार्केट में लेकर आती है रजिस्टर कराने के लिए। ये एक टोटल कैपिटल होता है जो कि कंपनी लाती है शेयर बाजार में या शेयर मार्केट में इशू करने के लिए। Next question is, the part of uncalled capital to be called only in the liquidation of a company is called. And the options are A, capital reserve, B, reserve capital, C, unreserved capital, and D, calls in arrear. क्वेश्चन हमारा बोला है कि वो पार्ट अनकॉल्ड कैपिटल का जिसको तभी कॉल किया जाता है जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है या लिक्विडेशन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का यूज हम लोग सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पे ही करते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा बी, रिजर्व कैपिटल। A company may reserve a portion of its uncalled capital to the called only in the event of winding up of the company. Such uncalled amount is called reserve capital of the company. Next question is, which of the following is not shown under the heading share capital in a balance sheet? ऐसा कौन सी चीज होती है ये कैसी ऐसी कौन सी फॉलोइंग आइटम है जिसको हम लोग शेयर कैपिटल के हेडिंग में नहीं शो करते हैं बैलेंस शीट में। एंड दी ऑप्शंस आर ए, ऑथोराइज कैपिटल, बी, इशूड कैपिटल, सी, सब्सक्राइब कैपिटल, एंड डी, रिजर्व कैपिटल। एंड दी राइट आंसर इज डी, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जिसका एक सेपरेट लाइन आइटम होता है, लेकिन इसको सेपरेटली शो नहीं किया जाता है, रादर इसका यूज किया जाता है सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पे। जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी इस कैपिटल का यूज किया जाएगा, इसीलिए राइट आंसर होगा डी, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, but it is not typically shown as a separate line item in the balance sheet. Instead, it is recorded in the company's book and disclosed in the notes to the financial statement. Next question is, what is issued share capital? And the option are the number of share that a company has actually issued to shareholder, वो number of share जो कि company actually issued करी है shareholder को। B, the maximum number of shares a company can issue, या वो maximum number of share जो कि company issue कर रही है। C, the number of shares that shareholder have agreed to purchase, या वो number of share जो shareholder agree किए हैं कि वो खरीदेंगे। और D, the amount of money that shareholder have paid for their share, ये वो पैसा अमाउंट शेयर्स का जो कि शेयर होल्डर पेड किए हैं या शेयर होल्डर जो अपने शेयर्स के लिए दिए हैं। तो जो इशूड कैपिटल होगा हमारा वो नंबर ऑफ शेयर है जो कि कंपनी एक्चुअली इशूड की करती है शेयर होल्डर को, यानी राइट आंसर होगा ए, द नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी हैज एक्चुअली इशूड टू शेयर होल्डर। इशूड शेयर कैपिटल refers to the actual number of shares that have been issued to members of the company. This number is typically lower than the authorized share capital, as the company may choose to hold on to some shares for future issues or for other strategic reasons. Next question is, an issue of share that is not a public issue but offered to a selected group of persons is called. And the options are A, initial public offer, also known as IPO, B, follow on public offer, C, private placement of share, or D, all of the above. एंड द राइट आंसर इज सी, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, क्योंकि ये ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि जनरली पब्लिक को इशू नहीं किए जाते हैं बट अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ही किया जाता है। A private placement is a sale of stock, shares, or bonds to pre selected investors and institutions rather than publicly on the open market. Next question is, in case of private placement of shares and companies does not invite the general public for subscription of share, in that case, a company instead of issuing prospectus. And the options are A, prepares the report,
B. Prepares the budget. C. Prepare the statement in lieu of prospectus. Or D. Prepare the self prospectus. And the right answer is C. Prepare the statement in lieu of prospectus. The statement in lieu prospectus is a document filed with the registrar of the company when the company has not issued prospectus to the public for inviting them to subscribe for shares. The statement must contain the signatures of all the director or their agents authorized in writing. Next question is share issued by a company to its employees or director in consideration of intellectual property rights are called. शेयर जो कि इशू किया जाता है शेयर जो कि इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर को उसे हम लोग क्या कहते हैं एंड दी ऑप्शंस आर ए प्राइवेट इक्विटी शेयर बी बोनस इक्विटी शेयर सी स्वेट इक्विटी शेयर और डी राइट इक्विटी शेयर एंड द राइट आंसर इज सी स्वेट इक्विटी शेयर स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर एक ऐसा इक्विटी शेयर एक ऐसा शेयर होता है जो कि कंपनी अपने डायरेक्टर या एम्प्लॉयज को तब इशू करती है जब वो उनके अच्छे कामों से खुश हो जाती है उस टाइम पे वो अपनी कंपनी में जो भी शेयर्स होते हैं उनका कुछ पार्ट अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को इशू कर देती है जिसे हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं Sweat equity share are share issued by company to its employee or directors either at a discount or for consideration other than cash. Sweat equity share are often issued for providing the know-how or creation of valuable intellectual property rights or key value addition to the company. Next question is what is subscribed share capital? Subscribed share capital क्या है? And the options are A. The portion of issued share capital that shareholder have actually paid for. वो portion issued share capital का जो कि shareholder actually paid किए हैं. B. The portion of authorized capital that has not been issued. वो पोर्शन ऑथराइज कैपिटल का जिसे अभी तक इशू नहीं किया गया है या फिर सी द पोर्शन ऑफ इशू शेयर कैपिटल दैट हैज बीन कंपनी रीपर्चेज बाय द कंपनी या वो पोर्शन इशू शेयर कैपिटल का जो कि रीपर्चेज किया गया है कंपनी के द्वारा या डी द पोर्शन ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल दैट हैज बीन एलोकेटेड फॉर एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन या वो पोर्शन ऑथराइज कैपिटल का जिसको एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन के लिए एलोकेट किया गया एंड द राइट आंसर इज ए द पोर्शन ऑफ इशूड शेयर कैपिटल दैट शेयर होल्डर हैव एक्चुअली पेड फॉर सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसके लिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक्चुअली पेड करते हैं वो एक पार्ट होता है इशूड शेयर कैपिटल का सब्सक्राइब शेयर कैपिटल refers to the total amount of capital that shareholder have committed to invest in a company by subscribing to its shares when a company is formed it issues share to its founders and investors who commit to paying for those shares at a later date this commitment to purchase shares is called a subscription next question is what is oversubscription oversubscription क्या है and the options are A. When the demand for share in an IPO exceed the number of shares available for sale. B. When the demand for share in an IPO is less than the number of share available for sale. C. When the market values of company share exceed the par value of the shares. And D. When the market values of company share is less than the par value of the shares. And the right answer is A. When the demand for share in an IPO exceed the number of shares available for sale. Oversubscription refers to a situation where the demand for share in a company IPO or other security offering exceed the number of shares or security available for purchase. In other words, more investors want to buy the share than the company is offered to sell. अच्छा इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं डिमांड और सप्लाई जहाँ पे एक और टर्म यूज करते हैं स्कैसिटी स्कैसिटी कब आती है जब डिमांड किसी भी कमोडिटी की ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है अब हम अकाउंट्स के टीचर इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहे हैं लेकिन एज ए एग्जाम्पल समझने के लिए इस टाइम पे क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उसकी घटी रहती है उस टाइम पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है यानी कि जो शेयर है उसके इन्वेस्टर्स ज्यादा हो गए हैं और उस शेयर की सप्लाई जो है वो कम है उस सिचुएशन में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि जब आईपीओ का जो डिमांड है वो नंबर ऑफ शेयर जो अवेलेबल है सेल के लिए उससे ज्यादा बढ़ जाए अब इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है हमारा व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन तो जहाँ पे सप्लाई ही ज्यादा है डिमांड कम है एंड दी ऑप्शंस आर ए व्हेन द डिमांड फॉर शेयर इन एन आईपीओ एक्सीड द नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल फॉर सेल बी व्हेन द डिमांड ऑफ शेयर in an IPO is less than the number of share available for sale. C. When the market values of company share exceed the par value of share. Or D when the market values of company share is less than the par value of share and the right answer is b when the demand for share in ipo is less than the number of share available for sale under subscription refers to a situation where the demand for share in a company's initial public offering, other security offering is lower than the number of shares security available for purchase. In other words, there are more shares or security available than the investors are willing to buy. Next question is pro rata allotment of share is made when there is, and the options are equal subscription, B under subscription, C over subscription, and D as and when desired by director. ये क्वेश्चन शेयर में सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है हमको भी परेशान किया था मेरा इसी की वजह से अकाउंट्स में नंबर भी कट गया था तो जो प्रोराटा अलॉटमेंट होता है
वो हमारा यूज किया जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे, यानी इसका राइट आंसर होगा सी, ओवर सब्सक्रिप्शन। प्रो राटा अलॉटमेंट इज अ फेयर एंड इक्विटेबल मेथड ऑफ allocating shares and among investors in case of over subscription. It ensures that each investor receive a proportionate share of the available shares based on their application size. Next question is, according to Companies Act, minimum subscription has been fixed at which amount of issued amount? And the options are A 30%, B 50%, C 80%, and D 90%. And the right answer is D 90%. According to the Companies Act, the minimum subscription has been fixed at 90% of the issued amount. This means that when a company makes a public offer of shares or other security, it must receive subscription for at least 90% of the total amount offered. Next question is, as per SEBI guidelines, application money, SEBI Security Exchange Board of India guidelines, application money should not be less than what amount of the issue price of each share? And the options are A 5%, B 10%, C 20%, and D 25%. And the right answer is A 5%. As per section 39, subsection 2, share application money should not be less than the 5% of the nominal value of share or any other amount specified by SEBI. Next question is, issue of share at a price higher than its face value is called? And the options are issue at discount, B issue at loss, C issue at a profit, and D issue at a premium. तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी, इशू एट अ प्रीमियम, यानी कि शेयर को अगर उसके प्राइस के फेस वैल्यू से हायर प्राइस पे करते हैं तो वो हमारी प्रीमियम होती है, अगर फेस वैल्यू से कम पे करते तो हमारी डिस्काउंट होती है। When a company issues share at a premium, it means that the company is selling its share at a price that is higher than the face value of the share. The difference between the face value and the issue price is known as the premium. Next question is, premium received on issue of share is shown on, and the options are A assets part of the balance sheet, B equity and liability part of balance sheet, C debit side of statement of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड डी क्रेडिट साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रीमियम रिसीव होता है इशू करने के टाइम पे शेयर को, उसको कहाँ शो करते हैं? तो इसे शो करते हैं हम लोग इक्विटी और लाइबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट में। जब हम लोग बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाते थे उस टाइम पे इसे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग रिजर्व एंड कैपिटल के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करके रिजर्व एंड कैपिटल में दिखाते हैं, इसीलिए हमारे इक्विटी और लाइबिलिटी का पार्ट होता है बैलेंस शीट का। Security premium account is shown on the liability side of balance sheet under the head equity and liability and subhead reserve and surplus. Next question is, security premium cannot be issued for, and the options are A bonus share to member, B writing off discount on issue of debentures, C paying dividend to members, and D writing off preliminary expenses of the company. And the right answer is C paying dividend to members. According to section 52 of the act, security premium can be used for the following purpose: for the issue of fully paid bonus share capital, for meeting the preliminary expenses incurred by the company, for meeting the expenses, commission or discount incurred concerning securities previously issued by the company. Next question is, as per table F, the company is required to pay with interest the amount of calls in advance, and the options are 5%, B 6%, C 10%, and D 12%. And the right answer is D 12%. Table F of the Companies Act 2013 provide for the payment of interest on calls in advance at a rate not exceeding 12% per annum. Next question is, share can be forfeited due to, and the options are A failure to repay the loan to the bank, बी नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, सी फेलियर टू अटेंड मीटिंग, और डी एनी ऑफ द केसेस। शेयर को कब फॉरफिट किया जाता है, तब कब कैंसिल करते हैं जब हम लोग का कॉल मनी पे भी कॉल जाने के बाद जब पेमेंट नहीं आता है उस टाइम पे हमारे शेयर को फॉरफिट कर दिया जाता है, यानी राइट आंसर होगा बी नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड बाय कंपनी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन these shares by the shareholder. When a shareholder fails to pay the amount due on the share, the company can take action to forfeit the share. Next question is, forfeiture of share result in the reduction of, and the options are A authorized capital, B reserve capital, C capital reserve, and D share capital. And the right answer is D share capital. Forfeiture of share result in the reduction of company share capital to the extent of the forfeited share. When shares are forfeited, the shareholder loses all the rights associated with those shares, including the right to receive dividend, attend and vote at shareholder meeting, and transfer the share. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When shares are forfeited, the share capital account is debited with, and the options are A called up value of share, B paid up value of share, C market value of share, and D nominal value of share. क्वेश्चन हमारा बोल है कि कब शेयर को फोरफिट करते हैं। जब शेयर को फोरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को किस चीज से डेबिट किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर से। Share capital account represent the liability of company because it is an amount borrowed from the public. Therefore, at the time of forfeiture of share, it is debited with a called up amount.
Next question is balance of forfeited share account after the reissue of forfeited share is transferred to. जो forfeited शेयर का बैलेंस होता है जब हम लोग री इशू करते हैं शेयर को तो उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट में या कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में या डीपीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ऑप्शंस हमारे ए बोल रहे हैं ए जनरल रिजर्व अकाउंट, बी कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. एंड द राइट आंसर इज बी कैपिटल रिजर्व अकाउंट. The balance of the forfeited share account after the reissue of forfeited share is transferred to the capital reserve account. The forfeited share account is a temporary account that is created to record amount to receive on the reissue of forfeited share. Next question is the allowed amount of discount on reissue of share will be, and the options are A 10% of issue price, B up to the amount of forfeited money, C could not issue at discount, and D none of these. And the right answer is B up to the amount of forfeited money. The maximum amount of discount on reissue of forfeited share is that the amount of discount allowed cannot exceed the amount that had been received on forfeited share on their original issue, and that the discount allowed on reissue of forfeited share should be debited to the share forfeited account. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डिस्काउंट अलाउड ऑन द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू. जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है जब हम लोग शेयर को री इशू करते हैं तो उसे कहाँ डेबिट करते हैं, उसे कैसे डेबिट करते हैं, तो इसकी एंट्री होती थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. यानी कि ऑप्शन दिया हमारा ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी शेयर कैपिटल अकाउंट, सी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट एंड डी जनरल रिजर्व. एंड द राइट आंसर इज सी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. यानी कि जब भी शेयर को फॉरफिट किया जाता था तो बैंक अकाउंट और शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट करते थे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे. अगला क्वेश्चन हमारा है बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ ए रिजर्व एंड सरप्लस, बी करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, सी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड डी अनसिक्योर्ड लोन्स. एंड द राइट आंसर इज सी शेयर कैपिटल अकाउंट. द बैलेंस इन द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन अंडर द शेयर कैपिटल ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. अगला क्वेश्चन है हमारा वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर्स फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड. जो वॉलेंट्री रिटर्न होता है शेयर का कैंसिलेशन होने के द्वारा शेयर होल्डर का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, बी कैंसिलेशन ऑफ शेयर, सी सरेंडर ऑफ शेयर और डी बाईबैक ऑफ शेयर. एंड द राइट आंसर इज सरेंडर ऑफ शेयर. सरेंडर ऑफ शेयर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू शेयर होल्डर जो वॉलेंट्री रिटर्न करता है अपना शेयर कंपनी को. Surrender of shares refers to the process by which a shareholder voluntarily returns their share to the company. The shareholder may do so for various reasons such as desire to reduce their holding in the company, to raise cash or to exit their investment. अगला क्वेश्चन है हमारा एज पर द कंपनीज एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल विद इन कैन बी इशूड. एंड द ऑप्शंस आर ए 20 ईयर्स, बी 22 ईयर्स, सी 25 ईयर्स और डी 30 ईयर्स. कंपनीज एक्ट के थ्रू कौन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम किया जा सकता है, 20 साल वाले, 22 साल वाले, 25 साल वाले या 30 साल वाले. तो एंड द राइट आंसर होगा हमारा ए 20 ईयर्स. अ कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विद टेन्योर ऑफ नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स except for infrastructure projects subject to the redemption of such percentage of share as may be prescribed on an annual basis at the option of such preferential shareholders. अगला क्वेश्चन है हमारा डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन ए ऑथोराइज कैपिटल, बी इशूड कैपिटल, सी कॉल्ड अप कैपिटल एंड डी पेड अप कैपिटल. डिविडेंड को कहाँ पे यूजुअली पेड ऑन किया जाता है, तो राइट आंसर होगा हमारा डी पेड अप कैपिटल. डिविडेंड आर पेड ऑन द पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल इज द कैपिटल मनी एक्चुअली रिसीव बाय द कंपनी अगेंस्ट द शेयर्स होल्ड. Next question is right shares are issued to the existing shareholder, to holders of convertible debenture, C by a newly formed company और D to the director of the company. राइट शेयर क्या होता है, जब भी कंपनी जो होती है अपने शेयर को दोबारा इशू करती है इस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि सबसे पहले वो शेयर को सब्सक्राइब करेंगे, बाकी जब शेयर बचेगा तो जनरल पब्लिक जो है उसे सब्सक्राइब करती है. यानी कि इसका राइट आंसर होगा ए टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. Right shares, also known as right issues, are a type of corporate action in which company offers its existing shareholder the opportunity to purchase additional shares of the company's stock. The purpose of right issue is to raise additional capital for the company while giving the existing shareholder the chance to increase their ownership stake in the company. Next question is in which company liability of the member is limited up to the amount of guaranteed to contribute in the event of winding up. A chartered company, B statutory company, C guarantee company and D none of these. And the right answer is C guarantee company.
A guarantee company is also known as a company limited by guarantee is a type of business organization commonly used by non-profit organization, clubs and associations. A guarantee company is a type of corporation designed to protect members from liability. अगला क्वेश्चन है हमारा कंपनी incorporated under special charter by the king of sovereign is known as a chartered company, B statutory company, C guaranteed company and D registered company. क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है वो कंपनी जो स्पेशल चार्टर एक्ट के द्वारा लाया गया था उसे हम लोग क्या कहते हैं एंड द राइट आंसर इज ए चार्टर्ड कंपनी। ये कंपनी अभी भी इंग्लैंड में चलती है और उस टाइम पे सबसे पहले इंग्लैंड में ही चार्टर कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था। A company incorporated under special charter by the king or sovereign is known as chartered company or a royal charter company. This type of company is granted a charter or a formal document issued by the monarch which outlines the company rights, privilege and responsibility. अगला क्वेश्चन है शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट एंड डी नन ऑफ दिस। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out, nominal account debit all expenses and losses and credit all incomes and gain। तो राइट आंसर होगा हमारा ए पर्सनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर शोज डेबिट बैलेंस एंड हेंस ऑन शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, सी करंट लाइबिलिटी एंड डी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड द राइट आंसर इज डी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। Miscellaneous expenditure or other current assets are non-current assets that do not fall into any specific asset categories such as property, plant and equipments or investment. This account are used to record expenses that cannot be classified as a specific type of assets or liability such as legal and professional fees, prepaid expenses or deferred revenue। अगला क्वेश्चन है कंपनी विच प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर एंड डिबेंचर। वो कंपनी जो मना करती है इन्विटेशन पब्लिक से कि वो सब्सक्राइब करे उसके शेयर से डिबेंचर उसे क्या कहते हैं एंड दी ऑप्शंस आर ए प्राइवेट कंपनी, बी पब्लिक कंपनी, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने शेयर को प्रोहिबिट करती है, वहीं पे जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए प्राइवेट कंपनी। In a private company, the shares are privately held by a small group of investors, usually family members, friends, or business associates. Unlike a public company, a private company is not required to issue a prospectus or make an open invitation to the public to purchase its shares or debenture. Next question is company in which more than 50% of paid up capital is held by central or state or by a both is called। वो कंपनी जिसके द्वारा 50% से ज्यादा शेयर्स स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किए जाते हैं उस कंपनी को क्या कहते हैं? ए प्राइवेट कंपनी, बी पब्लिक कंपनी, सी गवर्नमेंट कंपनी एंड डी फॉरेन कंपनी। प्राइवेट कंपनी तो वो कंपनी होती है जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के द्वारा खुल जाती है, पब्लिक कंपनी हमारी पब्लिक वाली होती है, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पे 50% से ज्यादा शेयर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किए जाते हैं, यानी कि राइट आंसर होगा सी गवर्नमेंट कंपनी। A government company can be established by the central or state government under the Companies Act, and its share capital can be held by the government or its agencies or a combination of both। These companies are usually created to undertake activities of public interest such as infrastructure development, public utilities, and defense production। अगला क्वेश्चन हमारा which on one of the following statement is not correct? A. Premium on issue of share can be used for writing off the preliminary expenses. B. Forfeited share can be reissued. C. A notice of 14 days to shareholders is necessary before forfeiture of share. And D. The profit on reissue of forfeited share is transferred to general reserve account। And the right answer is D. The profit on reissue of forfeited share is transferred to general reserve account। वहीं पे जो प्रॉफिट होता है हमारे forfeited शेयर का उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में शो करते हैं, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड ए कॉल्स इन एडवांस, बी कॉल्स इन एरियर, सी पेड अप कैपिटल एंड डी अनकॉल्ड कैपिटल। क्या डिफरेंस है सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल का, क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा डी अनकॉल्ड अप कैपिटल। द डिफरेंस बिटवीन द सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट द कंपनी हैज नॉट येट डिमांडेड फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर फॉर पेमेंट। दिस इज नोन एज अनपेड अप कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल। अगला क्वेश्चन है टू whom इज द टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग रिलेटेड? ए टैक्स, बी हवाला, सी शेयर मार्केट एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। एंड द राइट आंसर इज सी शेयर मार्केट। इनसाइडर ट्रेडिंग वहीं पे किया जाता है जहाँ पे डायरेक्टर जो होते हैं वो अंदर ही शेयर को परचेज कर लेते हैं और अपना पैसा जो है तक खुद ही खाने लगते हैं, वो चीज़ें हमारी शेयर मार्केट में ही होती हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग इज द बाइंग और सेलिंग ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज स्टॉक बाय समवन हु हैज नॉन पब्लिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट स्टॉक।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉय शेयर प्लान्स द कंपनी प्रोवाइड्स एम्प्लॉय विथ एन ऑप्शन टू टेक शेयर एट अ फ्यूचर डेट? ए एम्प्लॉयज स्टॉक परचेस प्लान, बी एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, सी प्रीमियम वैल्यू ऑप्शन और डी स्टॉक एप्रिसिएशन राइट. And the right answer is B, employees stock option plan. Under the employees stock option plan, also known as ESO, the companies provide employees with an option to take shares at a future date. It is a grant to an employee giving the right to buy a certain number of shares in the company's stock for set a price. Now the last question is, bonus share are issued to A, existing employees at a less cost, B, existing employee at a free of cost, C, new shareholder at a discounted price and D, new shareholder free of cost. बोनस शेयर को किसे इशू किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को फ्री ऑफ कॉस्ट पे. बोनस शेयर आर एडिशनल शेयर गिवन टू द करंट शेयर होल्डर्स विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट. These are companies accumulated earning which are not given out in the form of dividend but are converted into free shares. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइज लाइक इट. और जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. और ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारे अलग अलग टीचर्स के द्वारा अवेलेबल है. जिस किसी ने नहीं देखा है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस पर अपना ढेर सारा प्यार दे. थैंक यू.